नमस्कार दर्शकों, मैं धनंजय पांडे अपने YouTube चैनल हुगली हॉट पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ रिसरा नगर पालिका के 1 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पार्थ सारथी गुप्ता जी हैं। आज हम उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि उन्होंने गत 5 वर्षों में या कहें 7 वर्षों में अपने वार्ड के लिए क्या क्या काम किया है और यदि फिर से उन्हें मौका मिलता है तो अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या काम करेंगे। साथ में कुछ आरोप भी उन पर लगे हैं, उसका भी जवाब उनसे लेंगे। तो पार्थ सारथी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। नमस्कार सर। तो पार्थ सारथी गुप्ता जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने पिछले 5 साल में क्या क्या काम इस वार्ड के विकास के लिए किया है। मैं देश की श्रेष्ठ नेत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद देते हुए मैं विजय सागर मिश्रा जी को आभार व्यक्त, वो हमारे दिशा गार्जियन हैं, जो उनके आदेश से आज मैं 5 वर्ष पहले इस वार्ड में कुछ भी नहीं था, जो 5 वर्ष के बाद जब विजय सागर मिश्रा जी चेयरमैन हुए, उस समय से मैं इस वार्ड के लिए बहुत सारा काम किया हूँ। जैसे LED लाइट, पानी का निकास, जल का निकास, उसके बाद इस लेवल लाइन में पैखाना का सबसे विकट परिस्थिति था, जो उनके आदेश के अनुसार यहाँ पैखाना बनाया गया। 3 बनाया गया सेप्टिक पैखाना, और हैंड पाइप 3 लगाया गया, जो यहाँ के पानी अभी बहुत किल्लत है। जो बोले कि कुछ दिन के बाद हम कर देंगे, काहे कि मिल की परिस्थिति ठीक नहीं थी, काहे कि बोरिंग लगाने के लिए परमिशन तो लेना पड़ेगा मैनेजमेंट से लेना पड़ेगा। इसके वजह से थोड़ा सा काम में बाधा आ गया, काहे कि परमिशन हो चुका है और अगर मिल खुल जा रही है तो बोरिंग यहाँ के पानी की व्यवस्था को हम लोग ठीक कर देंगे। अच्छा पप्पू गुप्ता जी, आपने ये नहीं बताया कि जो राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भंडार, इसका लाभ कितने लोगों को आपके वार्ड में मिल रहा है? हमारे वार्ड में स्वास्थ्य साथी कम से कम 60 से 70% लोगों को हम करवा दिए हैं। लक्ष्मी भंडार करीब 80%, विडो ओल्ड एज मानविक कम से कम हर 3 घर के पीछे एक घर है। तो मेरे आप ये दावा कर सकते हैं कि आपके वार्ड में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको ओल्ड एज पेंशन न मिलता हो, कोई भी विधवा ऐसी नहीं होंगी जिसको विधवा भत्ता न मिलता हो? ये तो आप ये दावा कर सकते हैं? ये दावा हम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी अगर 61 भी आदमी ऐसे मेरे नज़र से तो बचा नहीं है, अगर बच्चा भी होगा मेरे नज़र में नहीं आया तो उसको हम करने के आतुर हैं। आपने रंग नहीं देखा, कलर नहीं देखा, आपने सबका काम किया। आज हमको कोई नहीं बोल सकता है कि हम TMC के हैं, TMC के ही लोगों का काम करते हैं। ABCD हम बोल रहे हैं 51 नंबर गांधी सड़क से लेकर घोसपेल स्कूल तक, घोसपेल स्कूल के इस साइड से हर घर में पूछिएगा तो हर घर में 1 से 2 पेंशनधारी पाएंगे, ओल्ड एज विडो। हमारे यहाँ जो भी है, जो उस लायक है, उसको हम अपने आप उसको बुलाकर हम कराएं। कोई मेरे पास आया नहीं है कि आया है, मान के चलिए अगर हम 100 किए हैं तो 10 लोग मेरे पास आए कि मेरा भी कर दीजिए, काहे कि मेरे नज़र से वंचित हो गए थे। लेकिन जो नज़र में पड़े हैं, जो हम इस वार्ड से जब मेरी वाइफ 2010 में जीती थी, तो इस मिल के रोड के उस साइड मुझे कोई पहचानता नहीं था, लेकिन हम रोज़ सुबह 6 बजे निकलते थे, हर घर में बोलते थे कि भैया, जैसे जो रिश्ता लगता था सबको हम बोलते थे, भैया ये अब आपके आशीर्वाद, आपकी दुआ से हम हो गए हैं, काउंसलर मिला हुआ है। लेकिन कोई भी काम होगा तो आप बोलिएगा मुझको, अगर हमसे नहीं होगा आप सलाह दीजिएगा तो वो सलाह को हम मानने को तैयार। धीरे धीरे सब हर घर में हम घुस चुके। लेकिन एक आरोप भी आप पर लगता है कि राशन का बंटवारा हो कोविड पीरियड में, या अम्फन का जो रिलीफ है उसका बंटवारा हो, एक पार्टिकुलर गांव के लोगों को आपने हेल्प किया, बाद बाकी लोगों को नहीं किया, ये आरोप है। इस पे क्या सफाई दें? हम सफाई दे रहे हैं। राशन की व्यवस्था कोविड में सर हम हर घर में दिए हैं। जो मेरे हिसाब से जो भी मुझको मिला,
जो अपने से जो कुछ व्यवस्था किए, हर घर में कोई ऐसा घर नहीं है कि जिस घर में हम न दिए हों। हाँ, जो भरपूर मात्रा में हम नहीं कर पाए, ये मुझे भी अफसोस है, कहें कि उस समय नहीं था, लेकिन हमारे चेयरपर्सन जितना सहयोग दिए हैं, शायद ही हम बोल रहे हैं दुनिया हिंदुस्तान में कोई ऐसा हो विजय सागर मिश्रा जी के तरह, कि जो इतना कोविड में जितना सहयोग वो दिए हैं, उनका हम आभारी व्यक्त करता हूँ। अच्छा, वो अम्फान वाला अम्फान वाला सर, बात एक ऐसा चीज़ है, एक अम्फान आया, एक बहुत वैसा न हो कहीं, लेकिन उस समय वहाँ जो भी घटना घटी, जिसका भी टूटा घर, हम नहीं बोल रहे हैं कि हम चेयरपर्सन को बुलाएं, चेयरपर्सन को दिखाएं कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो चेयरपर्सन बोले जिसका जिसका है नुकसान हुआ उसका नाम लिखकर हमको दे दो। तो उस समय अम्फान की बात नहीं थी, अम्फान में वो पैसा का बात नहीं जिक्र हुआ था। हाँ, तो हम दे दिए। फिर एक दिन पब्लिक का जो वहाँ का डिमांड है, बुलाएं हम, तो फिर आए, बोले पप्पू नाम नहीं दिए, हम नाम दे दिए। नाम देने के बाद क्या हुआ, दूसरे दिन की या तीसरे दिन भैया बोले कि क्या क्या व्यवस्था किया जाए, तो तिरपाल उरपाल जो बोले थे हम दे दिए। तो बोले पैसा के लिए, तो हम बोले पैसा सर क्या है, देखिए अभी तो कोविड का समस्या चल रहा है, इसमें जो भी दे दीजिएगा सब खुश हो जाएगा। लेकिन ऊपर की करामात हो गया कि 20-20 हज़ार रुपया, तो जो हम नाम दिए थे वहीं के लोग उनके अकाउंट में आ गया पैसा। यही मेरी भूल, यही है। हाँ, गलती थोड़ी हो गई, सबका नाम लिखना था। नहीं, हाँ नहीं, नाम तो लिख के दिए थे, जो दिए थे। जो दूसरी बार जो हुआ, जब हम दिए तो उस समय मीडिया पूरा हस्तक्षेप कर दी कि कंपनी का चीज़। हम बोले कंपनी सरकार जब वोट ले रही है तो सरकार उसको सुविधा नहीं दे सकती है। जी, हमारा यही वक्तव्य है। पप्पू गुप्ता जी, एक और सवाल, आपके विरोधी ये दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ के भूमि पुत्र हैं, इसलिए लोग उनको वोट दें, तो आप क्या कह के वोट मांगे? देखिए जनता से मैं यही निवेदन करूँगा, वो भूमि पुत्र है। किस तरह से भूमि पुत्र? मेरे यहाँ मेरे दादा, मेरे पिताजी के दादा, उनके दादा की संपत्ति, मेरी संपत्ति ज़मीन है जो चंपा रोड 19 नंबर चंपा रोड, जो किल्ली चाय की दुकान है मेरी, वहाँ मेरी यहीं की पैदाइश है। मैं भूमिपुत्र हुआ कि वो जो बाहर से आकर जो उनके पिताजी आके मिल में काम करने, वो भूमिपुत्र हुए। आप दावा कर रहे हैं कि आप हाँ, भूमिपुत्र मैं हूँ सर। और जनता से मैं यही निवेदन करूँगा कि जो हम 10 साल में किए हैं आप लोग के साथ सेवा, उसी पर मैं वोट मांग रहा हूँ, और आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पप्पू गुप्ता जी, एक और सवाल। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने इतना सारा काम किया, सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिला, लाइन के लिए भी आपने लैट्रिन वगैरह बनाया, बहुत सराहनीय काम है, नो डाउट। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको मौका मिल गया, इस बार फिर आप सत्ता में आ गए, अब क्या करेंगे? अब क्या करें? पहला है मिल खुलवाना, पहला मकसद है मिल को खुलवाना। काहे कि आज 10 साल पहले हम मिल में हस्तक्षेप नहीं किए थे। क्यों? कि वहाँ 3 यूनियन पड़ी थी। हम सोचते थे कि 3 यूनियन के बीच में क्या पड़े, जब कुछ लफड़ा हो तब आदमी हस्तक्षेप करे। जब आराम से चल रहा था मिल, उस समय हम कभी हस्तक्षेप मिल में नहीं किए, ना कोई ऐसा काम किए कि मुझे पब्लिक है मुझे कोई गाली दे। इस बार अगर जीतेंगे तो पहला उद्देश्य होगा कि मिल को खुलवाना। तो हाँ, दूसरा काम है, यहाँ के लोगों की थोड़ा पानी की असुविधा है, पानी की व्यवस्था। और तीसरा ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, वो रास्ता कंक्रीट का रास्ता, ये मेरा है जी। अच्छा पप्पू गुप्ता जी, यदि आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से कुछ अपील करना चाहें, क्योंकि यहाँ के लोग ही हमारा चैनल देखते हैं। हुगली हॉट चैनल को धन्यवाद देते हुए यहाँ के पब्लिक से यही निवेदन करूँगा कि हॉट चैनल आप लोग भी देखें। और हॉट चैनल हुगली का एक स्थानीय चैनल है, जिससे आप लोग उनको और सराहना दे कि वो आगे बढ़े। अब अपने लिए क्या अपील करें? मैं अपने लिए यही अपील करूं कि आने वाले 27 फरवरी को जोड़ा फूल पर 1 नंबर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाए। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ पार्थ सारथी गुप्ता जी थे। उनका दावा है कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने इलाके में बहुत काम किए हैं, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने यह भी दावा किया
कि उनके नज़र में आया हुआ कोई भी व्यक्ति जो वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन के लायक हो वो बचा नहीं है। सबको उन्होंने इस योजना का लाभ दिलवाया है। वादे भी उन्होंने क्या किया आपने सुना ही, और काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। इनको अग्रिम शुभकामनाएं हमारे तरफ से, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हुगली हॉट। अगले किसी कार्यक्रम में फिर ऐसे ही किसी नेता के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।